हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 85 तक कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी जनवरी 2024 में पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि सबके मान दिए हैं, तब 2x + 3y का मान है। जब तक x और y का मान नहीं पता रहेगा तब तक इसका मान नहीं निकलेगा। यानी हमारा मेन एम है सबसे पहले x और y का मान निकालना है। कहां से निकलेगा? समांतर चतुर्भुज से। तो समांतर चतुर्भुज हम एक बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है सम्मुख भुजा समांतर होनी चाहिए। सम्मुख भुजा समांतर होनी चाहिए, ठीक उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसे ABCD हमने बना लिया, ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे तो ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। दोनों हमने बनाए जो फिगर है वो समांतर चतुर्भुज का ही है, बस खाली कुछ समझाने के लिए है ना। चलो देखते हैं। कह रहा है कि BD इस प्रकार है कि विकर्ण BD है, विकर्ण BD है। अब पहली प्रॉपर्टी ये सुनो कि सम्मुख जो भुजा होती है वो समांतर होती है, ठीक। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, और इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। ऐसे इन दोनों का भी होता है, ठीक। इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण तो दो ही बनते हैं, आपको पता है। विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कह पाएगा कि विकर्ण बराबर होते हैं, नहीं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। देखो, जैसे अगर हम यहां देखें तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं है, और यहां देखें तो ये विकर्ण बराबर है। तो विकर्णों के बारे में कहा जाता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। खैर वो सब आपको लेना देना नहीं है, आपको तो कोण पे चलना है। अब कोण पे चलते हैं। देखो, वैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक, लेकिन जैसे ही हम विकर्ण को मिलाएंगे तो ये ना कहिएगा कि सर जी आधा इधर गया, आधा इधर गया, आधा इधर गया, आधा इधर गया। नहीं, नहीं कह सकते हैं, ठीक। अब कोई कहे कि सर जी हाँ, तो कह सकते हैं। अगर जो चीज सभी पर सत्य है उसी को कहेंगे कि हाँ सर जी आधा आधा हो गया, नहीं तो यहां तो गलत है। इसलिए ये और ये कोण बराबर नहीं है, यानी सम्मुख जो कोण है उसको विकर्ण जो है वो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज, लेकिन एक चीज बराबर होती है। क्या सर जी? जो इधर वाला कोण है और जो इधर वाला कोण है ये बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, सब में ये हमेशा बराबर रहेगा। इसके दोनों बराबर होते हैं। इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन में। कह रहा है कि CBD 12x है, CBD यानी इसका मान 12x है, तो भैया आंख बंद करके कह दो ये भी 12x है। अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, अभी भी बता दिए हैं। आगे ABD का मान 7y है, ABD ये वाला 7y है, तो ये भी 7y रहेगा। ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ठीक है। चलो, ADB का मान 60 अंश है, ADB यानी इसका मान 12x का मान, खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 अंश है। सर जी तो x का मान तो निकल आया, 60/12 खा लो छोहारा, यानी x का मान 5। अब मेन एम है y निकालना। चलो देखते हैं। CDB का मान 28 है, CDB कहां है? CDB यानी 7y का मान जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि 28 अंश है, तो y का मान आ गया है 28/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28 है ना भैया, ये सब तो आपको पता है। तो y का मान आ गया 4 अंश। यही दोनों मेन एम था। अगर ये निकल गया यहां पटको, आंसर ले लो। तो हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y का मान कितना होगा? तो 2 गुणे x का मान कितना है 5, प्लस 3 गुणे y का मान 4 आया है,
2 पंजे 10, 3 चौक 12, तो कितना हो गया कुल मिला करके 22। कहाँ है? तीसरे वाले ऑप्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले परिमेय संख्या समझ लीजिए क्या होती है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि अगर दुनिया में कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसके ऊपर पूर्णांक, जिसके नीचे पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स, ठीक है, जिसके ऊपर पूर्णांक और नीचे पूर्णांक हो तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन नीचे नीचे पूर्णांक जीरो मत रखिएगा, नीचे पूर्णांक जो है वो जीरो नहीं रखना है। अब कोई कहेगा सर जी क्यों नहीं रखना है, वो भी तो एक पूर्णांक है। हाँ सर जी हम मान रहे हैं कि वो पूर्णांक है, लेकिन नीचे नहीं रखना है क्योंकि नीचे रखने पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। यानी दुनिया में जितनी ऐसी संख्या है जिसके ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। पूर्णांक पता है ना भैया? अरे पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते रहो, इधर -1, -2, -3 ऐसे कुछ भी चलते रहो, इधर भी खत्म नहीं होगा इधर भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। यानी इनमें से कोई एक संख्या ऊपर, इनमें से कोई एक संख्या नीचे रख दो तो बन जाएगी परिमेय संख्या। जैसे 3/5 परिमेय है, -3/-11 परिमेय है, -7/11 परिमेय है, जैसे 9/-13 परिमेय है, जैसे 5 परिमेय है। क्यों? नीचे कहाँ है? अरे भैया जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे अपान 1 लगा लो, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, खुश हो गए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब कोई कहेगा सर जी -3 परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे 1 लगा लो भैया, नहीं आ रहा है बटे 1 लगा लो, ठीक। 2 -2 कुछ भी रहे, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये ऑलरेडी पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। तो यहां से समझ में आया दुनिया में जितने पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हो, चाहे इधर वाले चाहे इधर वाले, चाहे जितने लोग हैं, वो सब परिमेय संख्या बोले जाएंगे, परिमेय संख्या है। अब कोई कहेगा सर जी आपने तो -2, -3, -4, -5, 6, 7 इन सब का तो बता दिए, 0 को बताइए। तो 0 भी एक पूर्णांक है, होने के साथ साथ परिमेय संख्या भी है। क्यों? क्योंकि सर जी बटे 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जितने भी पूर्णांक हैं सब के सब परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये ना कहिएगा सर जी 5/0 ये एक परिमेय संख्या है, नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, मतलब दुनिया में जितनी परिमेय संख्याएं हैं उसमें पूर्णांक भी है, पूर्णांक कहीं बाहर नहीं उसी के अंदर है, मतलब उसमें सम्मिलित है। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया कि सर जी अगर हम परिमेय संख्या कह दें तो आप मान लीजिए कि हमने पूर्णांक ले लिया। जैसे अगर हम महेंद्र सिंह धोनी कह दें तो क्या क्रिकेटर कहना जरूरी है? तो भैया सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, विराट कोहली क्रिकेटर, उसके साथ लगाना जरूरी है? दुनिया जानती है वो क्रिकेटर है। वैसे यहां पर भी है, एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब उसमें पूर्णांक हो गया, पूर्णांक अलग से कहने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ एक परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या सम्मिलित है, तो ये सही है, ये सही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है तो ये एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, यही वही चीज लिखा हुआ है, तो सही है। जितने भी दुनिया में पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है ना, तो ये सही है। कह रहे शून्य परिमेय संख्या नहीं है, अभी बता दिए शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये गलत है। आगे बोला है सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। भिन्न का मतलब ये होता है कि ऊपर प्राकृतिक संख्या, नीचे प्राकृतिक संख्या। अगर ऊपर प्राकृतिक संख्या नीचे प्राकृतिक संख्या है तो उसको बोलते हैं भिन्न। जैसे 3/5, 7/9, 11/9, 11/15, 15/21 ऐसे कुछ भी रहे, माइनस वाला नहीं भैया, 0 वाला नहीं, माइनस वाला नहीं, तो इन सबको भिन्न बोलते हैं। और अब ये भी बता दिए जिसके ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक तो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। तो ये तो पूर्णांक भी है ना भैया, तो ये एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो जितनी भी भिन्न है सब परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी सही है। तो ए और सी वाला सही है, जो कि पहला वाला दांत निकाल करके कह रहा है कि हमें ले लो, ठीक है, तो हमने इसको ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 88 एकदम हलवा क्वेश्चन, कह रहा है इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है,
हमारा क्वेश्चन है p की घात 3 और x है प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड। कह रहा है इसके गुणनखंड, तो गुणनखंड तो पहले करो। देखो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा रहे कि ब्रैकेट और ब्रैकेट रहे तो समझ लो कि वो ब्रैकेट पहले ओपन होगा उसके बाद ही गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रैकेट और ब्रैकेट डाले तो समझ लो कि वो पहले ब्रैकेट ओपन होगा तभी फिर से नया ब्रैकेट बनेगा। अरे नहीं भैया इतना आसान कैसे दे सकता है, पहले ब्रैकेट बना देगा उसके बाद आपको आसान बना देगा, ऐसा नहीं होता है, पहले ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, तो यहां तो ब्रैकेट ही नहीं है, पी की घात 3 है भैया 3, पी स्क्वायर का दोनों में गुणा पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी से दोनों में गुणा पी वाई और अंदर का निशान बदल जाता है अगर बाहर माइनस है तो पी का जेड में पी जेड माइनस जेड। अब देखो इसका अलग कॉमन, इसका अलग कॉमन, इसका अलग कॉमन, काम खत्म। इसमें क्या कॉमन है, p की घात 2, x भी कॉमन है, यहां p एक बार बचा प्लस में एक बचा, बहुत अच्छी बात है, माइनस p y इतना बड़ा कॉमन है, यहां एक बार p बचा, बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा, इसको प्लस, तो सब तो बाहर निकाल लियो सर जी, बचेगा क्या। अरे भैया बाहर निकालने का मतलब ये होता है कॉमन लेना, कॉमन लेने का मतलब ये हुआ डिवाइड करना। पी वाई का पहाड़ा पी वाई में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना। अरे 7 में 7 का पहाड़ा कितनी बार जाता है, एक बार, तो ये एक लिखो, यहां पर माइनस कॉमन जेड कॉमन, तो हमारे पास बचा p प्लस में 1। अब देखो p प्लस 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ए भैया लाओ कॉमन दे दो सब लोग। अब बचा कितना, यहां से पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये बचा हुआ है। एक गुणनखंड ये है, गुणनखंड ये है, कह रहा है इनमें से एक गुणनखंड ये है, कौन सा है, यही वाला मैच कर रहा है, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, कौन सा सही भैया, दोनों माइनस होना चाहिए, दोनों माइनस इसमें, इसका मतलब ये वाला सही, तीसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 89, यदि आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15 इतना का माध्यक x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y है, तो y और x का अंतर। सबसे पहले हमारा जो आंकड़ा है उसमें माध्यक पूछा है, माध्यक, तो माध्यक का मतलब बीच वाला नंबर होता है, तो हमारा जो आंकड़ा है या तो आरोही में होना चाहिए या तो अवरोही में होना चाहिए, तो सबसे पहले हम आरोही में लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर रहेगा, 3 रहेगा, फिर कौन रहेगा 7, 8, 15, 17, इतना चलो लिखते हैं, 3, 7, 8, 15, 17, उसके बाद किसका नंबर 21, 23, 24, 29, 30, हाँ सही है, 21, 23, 24, 29, 30, 21, 23, 24, 29, 30, ये आंकड़े हो गए आरोही क्रम में। कह रहा है इसका माध्यक x है, यानी इसका माध्यक निकाल लो, बीच में जो नंबर बैठा है, भैया जी कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में 5 इधर 5 इधर, बीच में कोई नहीं, देख लो भैया 5 इधर 5 इधर, बीच में कोई नहीं, तो हमने बताया है जब कभी बीच में कोई नहीं है तो किनारे किनारे वाले को बुला लो, आ जाओ भैया दोनों लोग, दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, वही माध्यक होता है, यानी माध्यक का मान हो जाएगा 17 और 21, इन दोनों को जोड़ो उसका आधा कर दो यानी 2 से भाग दे दो, तो 17, 21, 38 बटे में 2 यानी 19, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका माध्यक x है यानी x का मान 19 आ गया, खुश हो जाइए। ठीक, अब आगे बोला इन आंकड़ों में 3 को 33 से और 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर, यानी 3 से कह दो भैया तुम्हारी छुट्टी, 33 को बुला लो उसकी जगह पे, 8 से कह दो भैया तुम्हारी छुट्टी, उसकी जगह पे 18 को बुला लो। अच्छा देखो थोड़ा आराम से देखो, क्या हम इस 3 को हटा करके 33 ऐसे लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तुरंत कहेगा है भैया आगे से हटो, आगे से हटो, आगे हमारे छोटा रहेगा, हमारे छोटा रहेगा, तुम तो बड़े हो, ये तो ना आरोही है ना अवरोही है, तो ये कहेगा यहां बैठ जाए, तो ये भगा देगा, ऐसे भगाते भगाते इसको लास्ट में फेंक देंगे। ठीक है, तो अब हमारा देखो 33 उठ करके जाएगा लास्ट में, हटाए, चलो भैया 33 गया लास्ट में, 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर, अच्छा 8 को हटाएं 18 लिखें, चलो भैया 8 तो हट गया,
लेकिन क्या यहाँ 18 लिख देंगे? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 18 यहाँ नहीं, 15 कहेगा हटो हमारे घर से, तुम बड़े हो, तो इसका मतलब पहले 7 रहेगा, फिर 15 रहेगा, फिर 17 रहेगा, इसके बाद 18 का नंबर लगेगा, और उसके बाद 21 रहेगा, 23 रहेगा, 24 रहेगा, 29, 30, 33। ठीक है। अब इसमें माध्यक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी बीच में ये दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ो, 21 + 23 बटे में 2, 21 और 23 44 होता है, 44 का आधा यानी 22। तो इसको क्वेश्चन ने कहा है y बोला जाए, y, x का मान 19, y का मान 22। कह रहा है इन दोनों का अंतर बोला है, अंतर, अंतर का मतलब बड़का माइनस छोटका, यानी अंतर बराबर, बड़का कौन है भैया 22, छोटका 19, उत्तर आया 3। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। जब भी संख्याओं का अनुपात होता है तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कि 2 3 4। पहली संख्या 2 3 4, लेकिन पहले के साथ में हमेशा x, दूसरे के साथ में वही चीज, तीसरे के साथ में वही चीज। पहली संख्या 2x, दूसरी 3x, तीसरी 4x, और उनके घनों का योग इतना है। घनों का योग मतलब घन करना है, इसका घन, घन का मतलब जानते हैं 3 घात लगाना। लो भैया इसका भी 3 घात लगा दो, चलो लग गया, इसका भी 3 घात लगा दो। घनों का योग मतलब सबको जोड़ दो। उत्तर दिया है 3 3 9 5 7। 2 का घन, 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा करोगे 8 आएगा, और x की घात 3 प्लस 3 का घन 27 होता है, x की घात 3, 4 64 होता है, x की घात 3। x की घात 3 कहां से आ रही है? अरे भैया 4 का कर रहे हो, x का नहीं करोगे क्या? सबका करना पड़ता है ना। तो 3 3 9 5 7 8 27 64, 27 8 35 और 64 99 हो गया भैया, क्योंकि x क्यूब x क्यूब x क्यूब, गधा 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 सब गधा मिल गए हैं, तो 99 x क्यूब हो गया। 3 3 9 5 7, हमें तो x का मान निकालना है। 3 3 9 5 7, सर जी क्यों x का मान निकाल रहे हैं? क्योंकि कह रहा है इन तीनों संख्याओं का योग कितना है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। जब तक x का मान नहीं पता रहेगा तब तक ये पहली संख्या कैसे पता चलेगी? तो इसीलिए हम x का मान निकालें। देखो 11 से कट रहा है, 11 9 99, 11 3 33, पहाड़ा नहीं जा रहा है, 9 में तो 0 बढ़ा दो, 11 8 88, 7 बच गया, 11 7 77, 8 3 11 7, 9 से भी कट जाएगा। चलो 9 3 27, 3 हासिल 38, यानी 9 चौक 36, 9 दूना 9 3 रहेगा भैया। x क्यूब का मान आया है 343। अगर हम x का निकाले तो इधर जाके क्यूब रूट बनेगा, नन्ना मुन्ना सा 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। जो चीज यहाँ 3 बार रहेगा वही एक बार बाहर निकलेगा। आप करोगे इसका गुणनखंड तो इसमें आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 3 बार है तो एक बार बाहर, तो x का मान आ गया यहां से 7। तीनों संख्याओं का योगफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका यह है कि x का मान 7 उठाएं, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, जितना है तीनों को जोड़ दें। और दूसरा तरीका यह है कि पहले जोड़ दो, एक बार x का मान रखो, है ना। अगर हम x का मान यहां रखते हैं तो ये 14, ये 21, ये 28, जोड़ोगे उतना ही आएगा जितना पहले ही जोड़ दो भैया। 2x 3x 4x, कुल मिलाकर के कितना 9x। 9 गुणे x का मान 7, 9 सते 63, काम खत्म। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है किसी बहुफल को, यानी पॉलीहेड्रन, बहुफलक का मतलब एक से ज्यादा फलक जिसमें हो, जैसे ये रूम है इसमें 6 फलक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, है ना। जैसे कोई अलमीरा है उसमें 6 फलक होते हैं, तो मतलब एक से ज्यादा फलक हो तो उसको बहुफलक बोलते हैं। कह रहा है कि के शीर्षों यानी वर्टिक्स, किनारों एज और फलकों एफ की संख्या क्रमशः 10 15 और x है। ठीक है, v का मान है 10 और उसके बाद E का मान है 15 और F का मान है x। तब इतने का मान बताइए। अच्छा भैया सबसे पहले x का मान निकालो, तब बुलाओ यूलर चचा को। यूलर चचा ने फार्मूला दिया था F + v बराबर में E + 2। रखिए यहां पर F का मान नहीं पता है, v का मान है 10, E का मान 15, 2, तो 15 और 2 कितना हो गया 17, x बराबर 17, और ये इधर आ गया
इसका मतलब x का मान 7 ले चलो यहाँ पे रख दो, 3 गुणे 7 माइनस 12, तो 21 माइनस 12 यानी उत्तर आ गया 9। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बस फार्मूला याद रहे तो काम चल जाएगा। चलो भैया अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 92 देखते हैं। यदि x अपॉन वाई का मान इतना है तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का -1 पावर। सर जी -1 पावर का मतलब होता है किसी चीज को पलटना, ठीक है, ये इसके पहले बताया गया है। चलो x अपॉन वाई, देखो x अपॉन वाई का मान इतना दिया गया है। अच्छा सर जी x अपॉन वाई है, इधर y अपॉन एक्स है, दोनों को पलट देंगे, लेकिन x अपॉन वाई को पलटेंगे कैसे, उसको सॉल्व कर लें तब ना पलटेंगे। तो पहले x अपॉन वाई को सॉल्व करते हैं। x अपॉन वाई का मान है -1/3 की घात -3 डिवाइड बाई 2/3 इसकी घात है -4। देखो डिवाइड हमें बताता है किसी चीज को पलट दो, जो बाद में आया उसको पलट दो, और माइनस भी हमें बताता है कि पलट दो तो हम प्लस हो जाएंगे, है ना। एक बार ये कह रहा है पलट दो, एक बार ये कह रहा है पलट दो, तो सर जी 2 बार पलटने से अच्छा है पलटो ही ना, दोनों से कदो भागो यहां से, दोनों लोग साथ में जाओ, है ना। देखो एक तरीका ये है कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये पलट गया। और अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं भैया, लो चलो पलटते हैं। ये -3 है, +3 बनाने के लिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अब प्लस हो गया। अभी पहले इसको रोक लो, पहले इसको पलट दो, 3/2 सही है। अब इस भाग को गुणा बना लो, 3 बटे में -1 की घात 3 गुणा गुणा फिर पलट जाएगा 2/3। ये चीज तो हमने पहले ही कहा था, इसको मिटा के गुणा, इसको हटा दो, काम खत्म, वही चीज आ जाएगी। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 की घात 3 इसका मतलब 27, -1 की घात 3 इसका मतलब -1 गुणे 2 की घात 4 इसका मतलब 16, 3 की घात 4 इसका मतलब 81, 27 एकम 27, 27 3 81, ऊपर आया 16 और नीचे आया -3। ये x अपॉन वाई का मान है, x अपॉन वाई का मान है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो देखो, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, कह रहा है इसका पावर -1 लगाओ, छोड़ो पहले इसका मान निकाल लें, उसके बाद जितना आएगा उसकी पावर -1 लगा देंगे, ठीक है। पहले इसका मान निकाल लें। x अपॉन वाई का मान है 16/-3 लिखो या -16/3 लिखो, आंसर उतना ही आएगा। सर जी प्लस लगाओ, y अपॉन एक्स यानी पलट करके, ये x अपॉन वाई है, इसका मान इतना है तो y अपॉन एक्स चाहिए तो ये भी पलट जाएगा, यानी -3 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। इस प्लस और माइनस की वजह से बीच में हो जाएगा माइनस, यानी -16/3 और यहां भी -3/16। एलसीएम लो भैया, 3 और 16 का होगा 48, एलसीएम आएगा 48, 48 वाला ऑप्शन सही होगा। चाहिए सही है, चलो जाने दो। ऐसे देखो, नीचे वाले से भाग जाएगा पहाड़ा 16 बार, 16 का गुणा -16 में, तो 16 का 256 होता है। 16 से भाग देंगे 3, 3 का 3 में 9, इसका मतलब ऊपर आया -256 और 9 कितना हुआ भैया 265 बटे में 48। ये देखो सुनो, ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसका मान है, अभी -1 करना बाकी है, -265 बटे 48, -1 को सॉल्व करना बाकी है। माइनस हमें क्या बताता है, पलट दो, यानी 48 को कह दो ऊपर और नीचे 265, माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर चाहे सामने चाहे जहां लगाओ। अब ये घात एक बची, एक घात लिखते नहीं इसलिए ब्रैकेट हटा दो, तो हमारा उत्तर 48/265 माइनस में, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस दशमलव का जोड़ घटाव सही होना चाहिए आपका। यदि x बराबर इतना है तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल इतना प्राप्त हो, ये क्वेश्चन है। x का मान इतना बड़ा है, सबसे पहले x को छोटा करते हैं, कंसाइज करते हैं। x का मान देखो कितना लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 1.011, प्लस में है 10.11, माइनस में है 12.101 प्लस 0.1011। ये x का मान है, सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इन तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने में आपको पता है ना, जोड़ने और घटाने में दशमलव नीचे। चलो पहले जोड़ते हैं, 1.011, 10.11, 0.10,
1 जहां खाली है वहां 0 बढ़ा लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। चलो यहां से 1 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 1, यहां से 1। सही है, इतना जोड़ने पर आया। जोड़ने के बाद ये चीज घटानी है, ये चीज घटानी है। अच्छा चलो हम फिर से लिखते हैं। x बराबर आया है 11.2221 माइनस 12 इतना है। अभी इसको हम घटा सकते हैं क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसमें से घटेगा। ये बड़ा है, ये 12 दशमलव है, ये 11 दशमलव, तो इसमें से इसको घटाते हैं। 12.101 लिखा हुआ है, इसमें से 11.2221 घटाना है भैया। चलो घटा दिए, 10 में से 1 गए 9, यहां 0 बचा, इसके बाद यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहां 9, 9 में से 2 गए 7, और यहां 0, फिर से 10, 10 में से 2 गए 8, फिर यहां 1, चलो 1 में से तो ये खत्म, इतना बचा है, लेकिन माइनस का बचा है। x बराबर है -8789, ये आंसर आया है x का। क्वेश्चन कह रहा है कि x में क्या जोड़ा जाए। ध्यान से सुनो, x का आंसर कितना आया, इतना। कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लो कि y जोड़ा जाए, जिससे योगफल मतलब जो इसका उत्तर है वो 1.1 आए। बस काम खत्म, इस y का मान निकाल दो। और क्या करना है भैया, y का मान निकाल दो, 1.1 इधर, ये पूरा जो जंजाल है उधर लेके चलो, प्लस में हो जाएगा। तो 8789 ऊपर नीचे कर लो या डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। देखो 1.1 है ऊपर और नीचे है 0.8789, 0 बढ़ा दो, अगर कहीं भी दिक्कत हुई तो 0 बढ़ा दिया करो। चलो यहां से 1.9789 कौन सा सही है, पहला वाला। थोड़ा सा गलती होने के चांस यही है, अगर आप यहां माइनस नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोई दुकानदार एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए पर बेचता है। यानी उस पर लिखा हुआ है 300, उस पर लिखा कितना है वो नहीं पता है, लेकिन 28% की छूट देता है तो 324 पर बेचता है, यानी उसका विक्रय मूल्य 324 रुपए है। ठीक है भैया जी, कितना लिखा हुआ है नहीं पता है, मान लेते हैं कि x लिखा हुआ है। x पर कितने प्रतिशत की छूट देता है, 28% की छूट देता है। और अभी आपको बताया गया है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, अपने आप में 100% होती है। तो 28% की छूट यानी 28 नहीं लेता है तो कितना लेता है भैया, 100 में से 28 नहीं लेता है तो 72 लेता है, यानी 72% इतना लेता है। और कितना कह रहा है कि 324 रुपए बेचता है, यानी 324 रुपए लेता है। अंकित मूल्य का 72% का मान 324 रुपए है। सही है, सॉल्व कर लो, अंकित मूल्य पता चल जाएगा इससे। x का मान 100, इसके साथ में 72 नीचे, 324 गुणे में 100 बटे में 72, किससे काट दें भैया, 4 से काट दें, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, ये 4 अठे 32 और 4 एकम 4, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 से कट रहा है यहाँ 50। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आया है 9 गुणे 50, तो x बराबर 450 रुपए, उस पे लिखा है 450 रुपए। ठीक है, सामान कितने का बेचा है, 324 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। वस्तु का क्रय मूल्य है 300 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य है यानी वस्तु इतने में खरीद के लेके आया है 300 रुपए में। ठीक, यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर यानी इसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे, यानी ये 100% का मान है, इसमें से 18% ना ले तो कितना लेगा, 82%। ये एक तरीका ये है, 450 का 18% निकालो फिर माइनस करो। दूसरा तरीका शॉर्ट में करो, सर जी 100 में से 18% नहीं ले रहा है तो 82% ले रहा है ना, 82% का मान निकाल दो। यानी अब वो उसी वस्तु को 18% की छूट देकर के बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है वो सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि आप उससे अंकित मूल्य निकाल सकें। ठीक, चलो भैया विक्रय मूल्य कह रहा है जितना अंकित मूल्य है
उसका 18% छूट दे करके बेचता है, यानी 82% निकाल लो। 82% मतलब 82/100, एक जीरो से काट दो। अब 2 से, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 9 45, इसका मतलब 9 गुणे 41, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 369 रुपए में सामान बेच रहा है। 369 में बेच रहा है, 300 का खरीदा है। क्या पूछ रहा है? तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपको पता है ना, बराबर होता है लाभ बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, क्रय मूल्य, और गुणे में 100%, यहां होना चाहिए। ठीक है, देखो लाभ, लाभ कितने रुपए का भैया? सर जी पहले लाभ तो निकालो। सामान खरीदा गया है 300 का, बेचा गया है 369 का, यानी 69 रुपए ज्यादा ले रहे हो तो 69 रुपए का फायदा। अगर नहीं समझ में आया तो 369 में से 300 घटा दीजिएगा, तब 69 रुपए आ जाएगा। बटे में क्रय मूल्य कितना है? 300, 100%। ठीक, डबल जीरो सत्यानाश, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यहां से 23 बचा, यहां से प्रतिशत, तो उत्तर आ गया 23%। कहां है भैया 23%? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में से किनके बीच में स्थित है? देख लो भैया, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस घुमा करके, जैसे जाना किसी को नेपाल है तो वो कह रहा है कि हम पहले पाकिस्तान जाएंगे, फिर अफगानिस्तान जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे, फिर इराक जाएंगे, उधर से घूम करके चाइना वाइना होते हुए तब नेपाल आएंगे। क्या जरूरत है भैया, खाली टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मान है -40/3, जिसमें से एक संख्या -5/2 है। चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां रखते हैं -5/2 तो यहां x रख दें ताकि x का मान निकाला है दूसरी संख्या, तो x का मान निकालते हैं। x का मान -40/3 ये तो रहेगा ही, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, माइनस से ये कट गया, 5 एकम 5, 5 अठे 40, यानी उत्तर आ रहा है 16/3। ये किसका मान आ रहा है? x का, यानी दूसरी संख्या का मान 16/3 आ रहा है, दूसरी संख्या का। ठीक है, कह रहा है दूसरी संख्या का व्युत्क्रम पूछा है। व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा भैया? व्युत्क्रम 3/16। इसके बारे में बात कर रहा है, निम्न के बीच में स्थित है। सबसे आसान तरीका यही है कि लाओ पॉइंट में चेंज कर ले, उसके बाद देख लें। देखो भैया पॉइंट में चेंज करते हैं। 16 का पहाड़ा 3 में जाएगा नहीं, 30 हो गया, 16 एकम 16 है ना, और हासिल 14, 140, 16 अठे 128, अरे भगवान, हासिल कितना आया? 12, 120, 16 सते, हाँ सही है। देखो यहां से 3 अंक तक निकाले हैं, इसका मान आ रहा है 0.187। इसमें कुल कितनी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं? एक संख्या ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। चलो एक एक का निकाल देते हैं। 3/20 का, सबसे पहले 3/20 का भाग देंगे, नहीं जाएगा दशमलव, 30 हो गया, एक बार पहाड़ा, 10 हासिल बचा 5 बार, सही है। चलो इसका हो गया। 9/50 का देखते हैं, 9/50, 50 का पहाड़ा 9 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे तो 90 हो जाएगा, एक बार पहाड़ा जाएगा, 40 बचा, 400 हो गया, 50 अठे। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर जी इसमें 3 अंक है, इसमें 2 ही अंक है, कैसे कंफर्म करें? 0 बढ़ा दो और क्या। 187, ऐसा पढ़ लो, किसी को सुनाना तो है नहीं, अपने आप पढ़ना है। 187, 150, 180 के बीच में है, नहीं है ना, काटो, तुम नहीं हो भैया। 9/5, 9/5 भाग दोगे तो कितना आएगा? 9/5 है ना भैया? नहीं, 9/50 होना चाहिए, गलती हो गई। 9/50 का मान तो पता है इतना है, 1/5 चेक कर लो, 1/5 दशमलव, अच्छा सर जी इतना आ गया। इसमें तो 3 अंक है, इसमें एक ही है, 0 बढ़ा लो। देखो 9/50 का मान 180, सपोज कर लो 180, इसका मान 200, हाँ सर जी 187 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है। संपूरक कोण, दो कोणों का योगफल अगर 180 हो जाए तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण, है ना। दो कोण हैं, इनका अंतर 20 अंश है, इसका मतलब एक
कुछ भी है तो अगला वाला उससे 20 बड़ा होगा या 20 छोटा होगा, सही है, अंतर तभी तो 20 का होगा। तो भैया जी यदि इनमें से छोटा p है, यदि छोटका वाला p है तो बड़का वाला इससे 20 ज्यादा रहेगा, बड़का वाला 20 ज्यादा रहेगा, सही है। तो भैया जी कह रहा है दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है, तो पहलका वाला हमने p ले लिया तो दूसरा का p + 20 उससे 20 ज्यादा होना चाहिए ना भैया। अब ये कैसे कोण है, संपूरक कोण है, संपूरक यानी अगर इन दोनों कोण को आपस में जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। सॉल्व करो, एक p यहां एक p यहां, 2p हो गया, प्लस में 20 बराबर में 180 अंश। तो भैया जी 2p बराबर 180 माइनस 20 यानी 160, 2p का मान 160 तो 1p का मान 160 बटे में 2 तो 80 अंश आ गया। p का मान कितना आ गया, 80 अंश, बस सॉल्व करने पर 80 अंश आ गया। कह रहा उसका मान बताओ, अरे भैया अब क्या है, 3 गुणे p यानी 80 माइनस 50, 8 त्रिक 24, 240 माइनस 50, 190 कहाँ है चौथा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 97, x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x बराबर इतना है तब y बराबर इतना है, जब x बराबर इतना होगा तब y का मान क्या होगा। देखो यहां एक चीज ये है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये उल्टा है, उल्टा है। इसका मतलब देखो पहले थ्योरी से देख लो उसके बाद ट्रिक तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, पहले पूरी थ्योरी देख लो। x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब x ऐसे ये वाला निशान 1/y, यानी x समानुपाती है 1/y के, y उलट करके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x जैसा कहेगा y वैसा नहीं करेगा, x कहेगा बढ़ाओ y कहेगा नहीं करेंगे घटाओ, y कहेगा घटाओ तो x कहेगा बढ़ाओ, मतलब दोनों एक भाग रहा है ईर घाट तो एक भाग रहा है वीर घाट, ठीक है, उल्टा दोनों करते हैं। चलो भैया, तो आपने ये भी देखा होगा कि लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लिखते हैं, कोई भी कांस्टेंट x y z फलाने ढकाने कुछ भी लिख दो, चलो k लिख दिया गया बटे में y, तो इस y का गुणा इसमें करते हैं x y आया तो k का मान आया। अब x और y का मान दिया है, पटक दो, x का मान 3.5 गुणे y का मान 2.4 बराबर में k, ये k का मान आ गया है, ये k का मान आ गया है। अगर आप चाहो तो गुणा कर लो, लेकिन क्या जरूरत है, बैल मुझे मार है ना, रहने दो इतना ही। अब देखो जब ये इक्वेशन फर्स्ट है, जब x का मान 5.6, इसमें फिर से रखते हैं 5.6, y का मान आप बताइए और k का मान यही रहेगा 3.5 गुणे 2.4, सही है। तो y का मान कितना होगा, 3.5 गुणे में 2.4 बटे में 5.6, सही है। इतना करोगे तब आएगा, क्या जरूरत है, जब भी कभी भी व्युत्क्रमानुपाती देखो आंख बंद करके एक तरफ y एक तरफ x लिखे तैयार। सर जी कहा है कि x का मान 3.5 रख दो, y का मान 2.4 रख दो, x का मान 5.6 रख दो, y का मान पूछा है, कह दो मान लो कुछ भी है, कुछ भी मान लो x y z फलाने ठिकाने, चलो m मान लिया, ठीक। अब ऐसा करिएगा, देखो सुनो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, 3.5 का गुणा 2.4 में, बराबर करिएगा 5.6 का गुणा m में, तो m का मान कितना हो जाएगा भैया, इसको नीचे कर दो, 3.5 गुणे 2.4 बटे में 5.6, यही m का मान है, यही बता देना, ठीक है। देख लो यहां से भी वही है, यहां से भी। तो जब भी कभी भी व्युत्क्रमानुपाती रहे, जो x जो y है उन दोनों को गुणा कर दो, और बाद में जो चीज लिखा है, x लिखा है तो उसको नीचे रखो, y रखा तो उसको नीचे रखो, काट करके आंसर बता दो। सर जी कैसे काटें, किससे काट दें भैया, 7 से काट दे रहे हैं, 7 पचे 35, 7 अठे 54, दशमलव से दशमलव गया, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी 5 गुणे 0.3, उत्तर आया 15, नहीं भैया 1.5 कहाँ है, दूसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, 3 क्रमागत पूर्णांक, एक x, दूसरा इससे x ज्यादा, तीसरा इससे 2 ज्यादा, सही है, x, x+1, x+2, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है। मतलब इसमें 3 से गुणा करना है,
इसमें 5 से गुणा करना है और इसमें 2 से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं 3x हो गया। इसमें 5 से करते हैं तो 5x + 5 हो गया। इसमें 2 से करते हैं तो 2x + 4 हो गया। अरे दोनों में होगा ना भैया। तो कह रहा है अगर जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। लाओ जोड़ देते हैं, 99 हो गया। 3 गधा, 5 गधा, 2 गधा, कुल मिला के 10 गधा हो गए। 5 4 9 उधर लेके चले जाओ तो 10x बराबर 90। तो x बराबर 90/10 यानी इससे शहीद हो गया, तो x का मान 9 आ गया। अगर पहला पूर्णांक 9 है तो दूसरा 10 रहेगा, तीसरा 11 रहेगा। बोला है पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योगफल, पहले तथा तीसरे का योगफल 11 9 कितना होता है 20। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि यदि 8 अंकी संख्या है 9471 और कितना भैया x9y2, ये 72 से विभाज्य है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है सत्य नहीं है। अच्छा भैया, तो 72 के 2 ऐसे टुकड़े करो जो सहअभाज्य हो, 8 और 9 है ना। ये संख्या 8 से भी कट रही होगी, 9 से भी कट रही होगी, तो पहले 8 की चेकिंग, 3 अंक उठा लो। अब देखो यहां पे ये ऑप्शन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। y का मान क्या क्या इसमें दिया गया है। y का मान इसने दिया है 1 5 और 9। देख लो 1 5 9 दिया है, तो हम या तो 1 रखेंगे या तो 5 रखेंगे या तो 9 रखेंगे या तो तीनों रखे, चेक करें कौन सा सही कौन सा गलत है। तो y की जगह पर क्या क्या हो सकता है, देखो 1 5 9। अगर y की जगह पर 1 हुआ तो संख्या बनेगी कहां बता दें। देखो y का मान क्या क्या हो सकता है 1 5 9। अगर y का मान 1 हुआ तो संख्या हमारी क्या बनेगी 912। क्या ये संख्या 8 से कट रही कि नहीं, चेक करो पहले। 8 एकम 8, 1 हासिल 11, 8 एकम 8 3 हासिल, 8 चौक 32, इसका मतलब ये कट रही है। तो 1 y का मान 1 हो सकता है, ठीक है। आगे अगर y की जगह पर 5 रखा जाए तो 952 हो जाएगी संख्या। इसको चेक करो, 8 एकम 8 1 हासिल 15, 8 एकम 8 7 हासिल 72, 9 8 72, 8 9 72 जैसे। तो इसका मतलब 5 रखोगे तब भी कट जाएगी, तो y की जगह पर 5 भी हो सकता है, ठीक। अब यहां देखो अगर y की जगह पे 9 रख दिया जाए तो ये 992 बन जाएगी। इसको चेक करो, 8 एकम 8 1 हासिल 19, 8 दूनी 16, 3 हासिल 8 चौक 32। इसका मतलब y की जगह पर 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। सही है, 1 5 9 ये जितना लिखा है सब सही है। अब आगे बढ़ो, x कंफर्म करेगा कौन सा गलत है। तो अब हमें एक एक ऑप्शन को लेकर के चेक करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन है 9471, यहां x का मान है और यहां 9, यहां y का मान है, यहां 2। पहला वाला ऑप्शन देखो, y की जगह पर 5, x की जगह पर 8। चेक करो अंकों का योगफल 9 से कटता है कि नहीं, चेक करते हैं। 9 4 13 7 20 21 8 29 9 38 38 2 40 5 45, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो ये भी पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, लेकिन हमसे तो पूछा है गलत वाला है ना, तो ये गलत है सही लेकिन जमाना उल्टा चल रहा है इसलिए ये गलत है, ठीक। अब दूसरा तरीका ये है सर जी क्या जरूरत है पूरा जोड़ने की, जो 9 बन रहा है ना उसको काट दो। जैसे देखो ये 9 कट जाता, ये 9 कट जाता, 5 और 4 ये 9 कट जाता, 7 2 9 ये कट जाता, 8 1 9 ये भी कट जाता। अगर ऐसे समझ में आता तो अच्छी बात, नहीं तो पूरा आप जोड़ो। चलो भैया, आप x की जगह पे 4 रखो और y की जगह पर कितना रखना है 9। 9 4 13 7 20 21 25 34 43 2 45, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, सही वाला नहीं पूछा है, गलत वाला पूछा है। चलो अगला देखो, 9 और 5 रखे, यहाँ 5 रखो, यहाँ 9 रखो। 9 4 13 7 20 21 30 39 5 44 2, अरे भैया 46 नहीं कटेगा, इसका मतलब सही है। रख के ये भी चेक कर लो, ये भी कट जाएगा, देख लो। यहाँ 3 यहाँ 1। 9 4 13 7 20 21 24 25 26 27 27 9 36, ये कट जाएगा, इसका मतलब ये गलत है, सिर्फ ये वाला सही है। चलिए भैया सिंगल लेकर के सेंचुरी पूरी करते हैं। 100 क्वेश्चन हो गया है। कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये समलंब चतुर्भुज है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 है। चलो भैया ये 12 है।
इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप क्या है? देखो भैया, हमसे आयत का परिमाप पूछा है। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे, यानी 2, उसके बाद ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, जगह कम है जाने दो, लंबाई और चौड़ाई जब तक, चलो इसको हटा दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं भाई। परिमाप पूछा है, परिमाप, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं पता रहेगी तब तक परिमाप नहीं निकलेगा। परिमाप में लंबाई और चौड़ाई होना जरूरी है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं आयत की। देखो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है कि ना आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर है। अच्छा ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, है ना, गुणे में ऊंचाई। बहुत अच्छी बात है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, सारी चीजें रखते हैं। 1/2 रख दिया, समांतर भुजाओं का योगफल यानी 25 + 11, ऊंचाई 12, लंबाई और चौड़ाई देखो इसका अनुपात दिया है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। डायरेक्ट 3 2 नहीं, 3x 2x, 3x 2x। चलो भैया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x। यहां से 2 एकम 2, 2 छक 12। अब देखो यहां पर 25 और 11 कितना हो गया? 36 गुणे 6 बराबर में 3 दूनी 6 और x²। ये 6 नीचे आएगा, कट जाएगा, यहीं काट दें। चलो तकलीफ ना हो भैया, इसीलिए ज्यादा वक्त लेते हैं। x² का मान आया 36, तो x बराबर 6, सही है ना? अरे भैया x का मान रूट में 36 लिख देना, बाहर करोगे 6। x का मान 6 आ गया है। जब ये 6 आया है तो 6 गुणे 3 18, ये आगे 6 दूनी 12, ये आगे लंबाई 18 चौड़ाई 12। यहां पटको 2 गुणे 18 + 12 यानी 2 गुणे 30 यानी 60। खत्म। कौन सा? थर्ड वाला सही है।